हर भारतीय स्मार्टफोन पर संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। इसको न छिपाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न डिलीट किया जा सकता है, न छेड़ा नहीं जा सकता। आपने क्या खाना ऑर्डर किया, आपने बैंक में कब क्या पैसे विड्रॉ किए, किसको पैसे दिए, किससे लिए, कौन से फोटोज खींचे, सिग्नल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे क्या मैसेजेस आपने भेजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ADS न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विन। आज हम एक ऐसी तकनीकी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने देश के लाखों मोबाइल यूजर्स की डेटा सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। केंद्र सरकार का प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट संचार साथी, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके सिम कार्ड और मोबाइल सुरक्षा प्रदान करना है, अब एक बड़े विवाद के केंद्र में है। दरअसल संचार साथी से संबंधित एक प्रस्तावित मोबाइल एप्लीकेशन को एक प्रमुख वैश्विक ऐप स्टोर ने अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने से साफ मना कर दिया है। यह एक असामान्य और गंभीर कदम है। यह अस्वीकृति रिजेक्शन सीधे तौर पर ऐप द्वारा मांगी गई अत्यधिक यूजर अनुमतियों, परमिशंस और डेटा हैंडलिंग की अस्पष्टता के कारण हुई है। यह विवाद सिर्फ एक ऐप का अस्वीकार होना नहीं है, ये डिजिटल इंडिया के युग में गोपनीयता, प्रिवेसी और तानाशाही के बीच की पतली रेखा को दर्शाता है। सबसे पहले समझते हैं कि यह अस्वीकृति क्यों हुई। संचार साथी की सेवाएं वर्तमान में केवल वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं, लेकिन एक थर्ड पार्टी या प्रस्तावित आधिकारिक ऐप को स्टोर ने इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि अत्यधिक डेटा एक्सेस, ऐप ने लोकेशन, कॉल लॉग्स और SMS पढ़ने जैसी अनुमतियां मांगी, जो इसके मुख्य कार्य यानी सिम सुरक्षा के लिए ज़रूरत से ज़्यादा थीं। ऐप स्टोर का मानना था कि यह घुसपैठ जैसा है। सुरक्षा और एन्क्रिप्शन मानक। ऐप स्टोर ने पाया कि डेटा एन्क्रिप्शन और स्टोरेज के मानक उनके वैश्विक सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं थे, जिससे यूजर्स का संवेदनशील डेटा खतरे में पड़ सकता था। पारदर्शिता का अभाव। इस ऐप को किसने बनाया है, ये डेटा कहां स्टोर होगा और इसे कौन एक्सेस करेगा, इन महत्वपूर्ण सवालों पर पर्याप्त स्पष्टता नहीं थी। इस रिजेक्शन ने उस आशंका को बल दिया है जिसके तहत कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि सरकार इस ऐप के जरिए नागरिकों की जासूसी कर सकती है। इस अस्वीकृति पर जनता और तकनीकी बिरादरी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। एक तकनीकी विश्लेषक टेक एनालिस्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह अस्वीकृति सरकार के लिए एक वेकअप कॉल है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, लेकिन आप नागरिकों के भरोसे की कीमत पर ऐसा नहीं कर सकते। यदि एक वैश्विक कंपनी कहती है कि आपका ऐप सुरक्षित नहीं है, तो यह मान लेना चाहिए कि यह यूजर डेटा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। एक आम नागरिक जो संचार साथी पोर्टल का उपयोग करता है, ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पोर्टल अच्छा है, लेकिन अगर एक ऐप हमारी हर चीज़ ट्रैक करने लगेगी तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। हम खुद को सुरक्षित महसूस करने के बजाय अब और भी ज़्यादा डरे हुए हैं। हम अपने डेटा को डिलीट भी नहीं कर सकते अगर सरकार ही इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। सरकार का रुख। सरकार को तुरंत इस अस्वीकृत ऐप के डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए और ऐप स्टोर की सभी चिंताओं को सार्वजनिक रूप से दूर करना चाहिए। डेटा हैंडलिंग की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लानी होगी। नागरिकों के लिए, जब तक इस ऐप को आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक नागरिकों को किसी भी अनौपचारिक संचार साथी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने से बचना चाहिए। ADS न्यूज़ का मानना है कि डिजिटल सुरक्षा एक सुविधा नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। संचार साथी जैसे शक्तिशाली टूल को नागरिकों को सशक्त बनाना चाहिए, न कि उन्हें अपनी गोपनीयता खोने के डर में धकेलना चाहिए। हम इस विवाद पर नज़र बनाए रखेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ADS न्यूज़। नमस्कार।